मॉर्निंग बच्चों, आज हम दूसरा सुपर क्लास वाला एम्फीबिया स्टार्ट करेंगे। एम्फीबिया आप सब पहले तो पढ़ ही चुके हैं कि एम्फीबिया माने जो दोहरी ज़िंदगी जीता है, मतलब जो अंदर घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसी वाली नहीं। पानी में और ज़मीन पे, मतलब वाटर एंड टेरेस्ट्रियल दोनों पे जो जिंदा रह सकता है वो एम्फीबियन होता है। लेकिन ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मोस्ट ऑफ इसमें जो ब्यूफो है वो तो पानी में नहीं रहता है, वो टेरेस्ट्रियल है। लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट पानी की, उसकी फर्टिलाइजेशन की ज़रूर रहती है, तो उसका फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज़ नेसेसरी। अभी इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी है, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको। हेड होता है, ट्रंक होता है और लिम्ब होता है। तो ये हेड होता है, बाद में इसका ट्रंक होता है और लिम्स होते हैं। एक फोर लिम्स होते हैं और दूसरे हाइंड लिम्स होते हैं। लिम्स टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, मतलब 2 आगे और 2 पीछे। अभी थोड़ी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका नोटेबल पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक फर्स्ट थिंग उसकी बकल कैविटी जो होती है, मतलब जो माउथ होता है, उसके टीथ है वो एक्रोडोंट। एक्रोडोंट माने सुपरफिशियली फिक्स्ड होता है और पोलीफायोडोंट बोलते हैं। तो पोलीफायोडोंट मतलब जितनी बार गिर जाता है वो दूसरी बार आ जाता है। दूसरा, बकल कैविटी में जो टंग होती है वो ऐसे आगे, हमारी टंग वैसे गले के पीछे के हिस्से में लगी होती है, लेकिन टोड की, राना टाइग्रिना, हाइला सब की वो गले के माउथ के आगे के हिस्से में इस तरह से लगी होती है। तो जब प्रे को पकड़ना होता है तो इस तरह से वो डांट करती है और इसकी स्टंग बहुत स्टिकी होती है और जैसे ही इंसेक्ट वगैरह है वो पकड़ में आ जाता है। तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि उसका जो फीडिंग हैबिट है वो कार्निवोरस है। दूसरा, इसका जो एनस की बात करें तो एनल पोर्शन उसको क्लोएका बोलते हैं, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन का, मतलब जो स्पर्म है, फिर एक्सक्रीशन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पोर है वो एक ही है, एनस। और जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का जो नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर रहता है उस तरह से नहीं होता है, वो कॉमन ओपनिंग होता है, इसको हम क्लोएका बोलते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ये 2 सेलेंट फीचर है। स्किन एज पर रिक्वायरमेंट मॉइस्ट भी हो सकती है, मॉइस्ट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि स्किन में स्केल्स किसी में नहीं होते हैं, ये परफेक्ट चीज़ है। लेकिन मॉइस्ट, राना टाइग्रिना जो पानी में रहता है, राना टाइग्रिना उसमें मॉइस्ट रहती है, लेकिन ब्यूफो जो टोड है उसकी स्किन मॉइस्ट नहीं रहती है। तो स्किन नॉर्मली मॉइस्ट रहती है और रेस्पिरेशन के लिए काम आती है, इन केस जो पानी में रहते हैं उसके लिए। तो जो राना टाइग्रिना जो पानी में रहता है उसके लिए मॉइस्ट स्किन होती है। अभी मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन के लिए 3 रिक्वायरमेंट है, बेसिक 3 रिक्वायरमेंट है कि एक तो जो इस चीज़ के या जिस सतह से रेस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज होना है वो एकदम से पतला होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो वास्कुलर होना चाहिए, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत होना चाहिए, और वो मॉइस्ट होना चाहिए। जो मॉइस्ट होने से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी रेस्पिरेटरी सरफेस की। दूसरा, एक्सक्रीटरी। तो नॉर्मली ये सारे जो इसके इस टाइप के एनिमल हैं वो नॉर्मली यूरियोटेलिक रहते हैं, लेकिन उसके लार्वल स्टेज है वो सारे एमनोटेलिक है, क्योंकि लार्वल स्टेज सब में होता है। तो पानी में जो लार्वा आता है उसको टेडपोल बोलते हैं। तो जो टेडपोल्स में जो सारे एनिमल है वो एमोनोटेलिक रहते हैं, लेकिन एडल्ट है वो यूरियोटेलिक है। रेस्पिरेशन देखिए तो तीनों रेस्पिरेशन पॉसिबल है। लार्वल स्टेज में जो रेस्पिरेशन है, क्योंकि लार्वा टेडपोल है वो पानी में रहता है, तो वहाँ पे उसके पास गिल्स होती हैं। तो जहाँ पे गिल्स होती है उस टाइप का रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं।
ब्रेंकियल। फिर उसकी जहाँ पे अगर राना बाहर रहता है, राना टाइग्रीना माने जो फ्रॉग बाहर रहता है, तो बाहर में उसके पास लंग्स होते हैं, तो लंग्स से भी वो करता है। उस टाइप के हम रेस्पिरेशन को पल्मोनरी बोलते हैं। लेकिन स्किन से भी रेस्पिरेशन कब करता है? जब पानी में रहता है, राना पानी में रहता है तो उसके लंग्स फंक्शन नहीं करते, स्किन उसकी मॉइस्ट रहती है, वहाँ वो इसकी स्किन में वास्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई भी बहुत होता है, तो वहाँ से उसका रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होता है और उसी को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप से इसका रेस्पिरेशन पॉसिबल है। लेकिन जो लार्वल स्टेज है उसमें सिर्फ ब्रेंकियल पॉसिबल है। एडल्ट स्टेज में इधर लंग्स होते हैं या तो फिर स्किन से होता है। पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म माने जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, उस एनिमल को हम पोइकिलोथर्म बोलते हैं। जैसे वो हमारा मतलब मैमल्स का नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर है वो खुद अपना बॉडी टेम्परेचर एक फ़िक्स टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एम्फीबियंस अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको पोइकिलोथर्म या तो फिर उसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। हमारे जो मतलब जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं उसको हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं। तो ये पोइकिलोथर्म अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर अगर हमारा टेम्परेचर सर्टन लिमिट पे ही बॉडी का टेम्परेचर वर्क कर सकता है, अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे जो एंजाइम्स है वो डिजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम में ये आइदर विंटर स्लीप में या समर स्लीप में चले जाते हैं। जो विंटर स्लीप है उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं और समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है वो फिर से जिंदा होके जीने लगते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब बारिश गिरती है तुरंत एक टिपिकल इसके साउंड स्टार्ट हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है ये सारे जो हाइबरनेशन में गए थे वो सारे जिंदा होके वापस आ गए। तो ये हुई उसकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन की बात। सेक्सेस नॉर्मली सेपरेट होते हैं, हम इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो कैसे, किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास या डिस्टिंग्विश फीचर ये है कि उसकी बकल कैविटी में ऐसा बड़ा सा वो होता है और बबल जैसा बनता है और उससे एक टिपिकल साउंड निकालता है। वो साउंड है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए या उसके कॉपुलेशन के लिए होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग में ही सिर्फ ये आपको जो यहाँ पे फूला हुआ है वो मिलेगा, मतलब बलून जैसा मिलेगा। दूसरा हम पहचान सकते हैं कि उसका जो डिजिट्स है, जो आगे वाले लेग्स है मतलब 4 लिम्स है, उसमें 4 डिजिट रहते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे उसको नेप्चुल पैड बोलते हैं, जिससे वो जब कॉपुलेशन करता है तो ओवेरिस, फीमेल की ओवेरिस को वो दबाता है और दोनों एक साथ पानी में जाते हैं। मतलब एग्स भी पानी में रिलीज़ होता है और स्पर्म भी पानी में रिलीज़ होता है, फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। तो ये न्यूक्चिल पैड और वो गले में जो एक इन्फ्लेटेड या बड़ा पोर्शन से हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो अच्छा, ये सेक्सेस की बात हुई। तो डेवलपमेंट हमने तो ऑलरेडी देख लिया कि डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट ही होता है। इनडायरेक्ट माने लार्वल स्टेज होता है। तो लार्वा, नॉर्मल जो फाउंड लार्वा है वो टेडपोल लार्वा है। तो टेडपोल लार्वा के टाइम जो ये जो फ्रॉग के जो कैटेगरी है, ब्यूफो है, राना है, वो सारे लार्वा टेडपोल लार्वा होता है। और ये टेडपोल लार्वा फिर बाद में एडल्ट लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी नर्वस सिस्टम की भी बात कर ले तो नर्वस सिस्टम में उसके पास 2 पेयर्स ऑफ आइज़ रहती है, 2 पेयर आँख की रहती है, जिसमें आईलिड भी लगी रहती है। मतलब वो हमारी तरह आइस ब्लिंक कर सकता है। उसके पास ईयर होता है, लेकिन मिडल ईयर में
नॉर्मली जो एडवांस्ड एनिमल है उसके पास मिडल ईयर में 3 बोन्स के पीसेस रहते हैं, उसके पास सिर्फ एक ही पीस रहता है। और उसके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहती है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहती है। तो ये हुई उसकी नर्वस सिस्टम की बात। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अब तक हमने फिसिस तक देखा कि वहाँ पे सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट था और एसेसरी चैम्बर्स थे। इसमें भी एसेसरी चैम्बर्स रहते हैं, लेकिन ये अभी जो हार्ट आ जाएगा वो है 3 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब अगर हार्ट ड्रॉ करें रफली, ये वाला हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब ये चैम्बर नंबर 1 2 3 4। लेकिन फ्रॉग में ये वाला जो बीच का जो सेप्टा है वो नहीं होता है, और ये 1 2 3 ही चैम्बर बनते हैं। मतलब 2 ऑरिकल जरूर रहते हैं, एट्रिया दो रहती हैं, लेकिन वेंट्रिकल, एट्रिया या एट्रियम भी बोलते हैं, कोई ऑरिकल बोलते हैं, डिफरेंट बुक डिफरेंट बताती है। लेकिन उसके पास 2 ऑरिकल्स रहते हैं, एक ही वेंट्रिकल रहता है। और दोनों, और जो ऑर्गन से ब्लड आता है, और जो लंग्स से ब्लड आता है, वो दोनों इसमें इकट्ठा होके फिर बाद में दोनों वेंट्रिकल में जाते हैं, और दोनों का मिक्स ब्लड है वही ऑर्गन के पास जाता है। तो इस टाइप का इसका डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ऑर्गन के पास में जाने से 2 बार हार्ट में ब्लड जाता है। तो ये हुई उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात। अभी थोड़ा इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ब्यूफो है, वो नॉर्मली टेरेस्ट्रियल रहता है, ज़मीन पे नहीं, पानी में नहीं रहता है, नॉर्मली ज़मीन पे रहता है, और ज़मीन के ही सारे कैरेक्टरिस्टिक उसमें होते हैं। मतलब जो टेरेस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक वही रहते हैं। इसमें जो मॉइस्ट स्किन रहती है उसमें मॉइस्ट स्किन ब्यूफो में नहीं रहती है। ब्यूफो को हम टोड के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और दूसरा है उसकी जो वेब है, जो क्योंकि उसको पानी में जाना ही नहीं है तो वेब का करेगा क्या, तो इसके पास यहाँ पे जो वेब्स होती है वो वेब उसके पास नहीं होती। तो ये है ब्यूफो का स्पेसिफिकेशन, मतलब वो टेरेस्ट्रियल में रहता है, इसीलिए इसके पास ये वेब की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। दूसरा, इसके पास एक टॉक्सिन है। आपने बहुत से पिक्चर में या मूवी में देखा होगा कि ये वो जो एरो है वो उसका टंग में लगा के, फ्रॉग के टंग में लगा के फिर लगाता है, क्योंकि उसमें एक टॉक्सिन रहता है, दैट इज़ ब्यूफोटॉक्सिन। तो उसके पास एक ग्लैंड रहती है, पैराटॉइड ग्लैंड, और उसके पास एक टॉक्सिन रहता है, दैट इज़ ब्यूफोटॉक्सिन। तो ये हुई अपनी ब्यूफो की बात। अभी राना टाइग्रीना की बात करें तो राना टाइग्रीना के पास सब टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक जो एम्फीबियन के हैं वो सारे उसके पास होते हैं। मतलब राना टाइग्रीना है, उसके पास मॉइस्ट स्किन रहती है, दूसरा राना टाइग्रीना है, उसका जो वो जो स्विमिंग करता है तो इसके पास ये वेब्स रहते हैं। आगे वाले हिस्से में चार रहते हैं, 1 2 3 4 रहते हैं। मतलब आगे 4 लिम्ब, फोर लिम्ब में 4 डिजिट रहते हैं, और पीछे वाले हिस्से में 5 डिजिट रहते हैं, 4 और 5 डिजिट, और इसमें भी वेब रहते हैं। जबकि ब्यूफो में ये वेब नहीं पाए जाते हैं। ब्यूफो में दूसरी चीज़ ये है कि जो डिजिट है उसके आगे थोड़ा सा नोकीला पोर्शन रहता है, वो ब्यूफो में मिलता है लेकिन इसमें नहीं मिलता है। ये नोकीला पोर्शन जो आगे वाला डिजिट पे होता है वो ब्यूफो में मिलता है, लेकिन राना में नहीं मिलता है, राना टाइग्रीना में नहीं मिलता है। तीसरा हाइला है, वो एक्चुअली आर्बोरियल है, मतलब वो ज़मीन पे नहीं रहता है, थोड़ा ज़मीन से ऊपर, या बोल सकते हैं कि वो ऊपर की ओर रहता है, वो प्लांट में या फिर ट्री पे, उस पे रहता है हाइला। सैलेमेंडर है, वो टिपिकली उसका डिफरेंशिएशन, उसका दोनों में जो एक्सक्रीशन है
वो एमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, मतलब वो एमोनोटेलिक है। हमने आगे देखा कि जो पानी में ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो उसका जो टेडपोल या तो जो लार्वल कंडीशन होती है वो लार्वा सारे पानी में रहते हैं। तो पानी में जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहाँ वो एक्सक्रीशन एमोनोटेलिक करता है, पर जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ वो यूरिकोटेलिक रहता है। तो लार्वल स्टेज सारे सबके लार्वल स्टेज हैं वो एमोनोटेलिक है, लेकिन एडल्ट स्टेज सारे के यूरियोटेलिक है, मतलब यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। जो नॉर्मली 1 ग्राम यूरिया या 1 ग्राम जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालने के लिए अगर एमोनिया के साथ निकलना है तो उसको 500 to 600 टाइम्स वाटर चाहिए। तो एक आप इमेजिन करो कि हमारा 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया निकालना है। 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया अगर निकालना है तो हमको मल्टीप्लाइड बाई 600, अब ग्राम्स इक्वल टू एम ले लो, तो 600 ml, तो 6 3 ज़ा 18,000, तो हमको 18,000 ml मतलब 18 लीटर्स वाटर चाहिए। तो हमारा यूरिन 18 लीटर्स होना चाहिए, लेकिन हमारा यूरिन सिर्फ अराउंड 1.4 to 1.5 लीटर्स रहता है। तो जो जो टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं वो अपने आप यूरियोटेलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सैलेमेंडर वो मोस्टली पानी में रहता है और इसके लिए वो दोनों फेजेस में, मतलब लार्वल स्टेजेस में और पानी एडल्ट स्टेज में, दोनों में वो एमोनोटेलिक रहता है। उसका लार्वा है वो एक्सालोटल लार्वा बोलते हैं, और उसका लार्वा है, उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि वो पेडोजेनेसिस करता है, मतलब उसके पास पूरे सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो गए हैं, और ये सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने के कारण दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस इवन इन द लार्वल स्टेज। और दिस इज ओनली ऑर्गेनिज्म इज थायोपिसिस, दिस इज ओनली ऑर्गेनिज्म विदाउट, मतलब ओनली ऑर्गेनिज्म इन एम्फीबिया विदाउट लिम्स, मतलब ये क्लासेस के जितने एम्फीबियंस है उसके पास लिम्ब नहीं है। और ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है कि एग्स जो है उसका केयर है ये लेती है। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें जो हमारे टेक्स्ट बुक में इतने दिए हैं तो हम इतने ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओह 70